श्लोक महला पहला। सबाही सालाह जिनी ਧਿਆਇਆ एक मन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करके साथ संगत जी। एक तो समय की बात कर रहे हैं, इसमें जो टाइम होता है दिन का टाइम, मतलब दिन के जितने भी टाइम हैं 8 पहर होते हैं दिन के अंदर, 3 घंटे का एक पहर होता है। और इसका अंतरीव भाव महाराज हमारी जीवन काल के अंदर जो फेजेस आते हैं, जैसे बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर अच्छी उम्र आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उसका संकेत दे रहे हैं। महाराज कृपा करके नाम जपने की ताकीद कर रहे हैं, जो महाराज का एक बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट रहता है हमेशा कि ये जन्म जो है वो नाम जप के सफल किया जा सके। और यहाँ महाराज समय की बात करते हुए समझा रहे हैं कि पहले समय में अगर जाप किया जाए, अमृत वेला संभाला जाए तो उसका क्या फल है, और उसके बाद क्या दिन के अंदर चेंजेस आते रहते हैं और हमारे जीवन में वो चेंजेस कैसे बन के सामने आते हैं। बड़े प्यार से महाराज समझा रहे हैं। सबाही सालाह जिनी ਧਿਆਇਆ एक मन। महाराज कहते हैं सबाही होता है साध संगत जी सुबह सुबह अमृत वेला। महाराज कह रहे हैं जो अमृत वेले सिर्फ सलाह कर रहे हैं, जिन्होंने ਧਿਆਇਆ एक मन के साथ, एक चित्त के साथ जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के ध्यान में लगते हैं, सेई पूरे साह वक्ता ऊपर लड़ मुए। महाराज कहते हैं वो हैं पूरे राजे महाराजे जो वक्ता ऊपर लड़ मुए, मतलब कि जो सही समय में सही तरीके की लड़ाई करके और जो है वो जीत हासिल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कई राजे महाराजे वैसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं साथ संगत जी, कोई ज़मीन के लिए, कोई जोरू के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई शक्ति के लिए, ताकत के लिए। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि इस समय जो समय को जीत लेता है, अपनी नींद को जीत लेता है, वो समय सिर लड़ने वाला सबसे बड़ा राजा वो बन जाता है, अपने जो है पापों को धोते हुए लड़ मुए। वो पूरे के पूरे जो हैं राजे हैं। दूजे बहुते राह मन किया मति खिंडिया। महाराज कहते जो दूसरा पहर है, जो दूसरा समा आता है अमृत वेले के बाद, वो साथ समझ ली सारी की सारी जो बिरती है मन की मत्ती खिंडिया, और मन की सारी मत खिंड जाती है। जैसे साथ संगत जी गिलास में चावल हों और वो गिलास गिर जाए तो सारे चावल जो हैं वो खिंड जाते हैं। ऐसी जो हमारा मन है साथ संगत जी अमृत वेले तो समझ लो ये गिलास के अंदर है, महाराज का नाम जप रहा है, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। ध्यान लगने की कोशिश हो रही है। इतना आसान तो नहीं होता ध्यान लगाना भी, कभी फ़ोन में जाएगा, कभी पुरानी बातों में जाएगा, कभी गंदी बातों में जाएगा, कभी नींद में जाएगा, कभी खाने पे जाएगा, कभी प्यास लगेगी, गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है जब बंदा नाम जपने बैठता है। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि मन की जो मत्ती है ना वो खिंडती चली जाती है दूसरे पहर में। अब अगर साथ साथ दूसरा जो अर्थ है वो लेके, जो दूसरा चरण है, पहला चरण बचपन, उसके अंदर जितने नाम जपा, मतलब कि सही समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं होती। दूसरा चरण जो आता है, बंदे को जवानी मिलती है, बंदे के अंदर जो है हाँ भाव जागते हैं, फिर बंदे के अंदर काम और बंदे के ऊपर अंदर अहंकार का जो है वो अटैक होना शुरू होता है। बिरती जो है वो खिंडती चली जाती है। बहुत पहे असगाह गोते खाहे ना निकल है। महाराज कह रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त असगाह में, असगाह मतलब साथ संगत जी समुंदर, संसार का जो समुंदर है, ये इसके अंदर गोते खा रहा है, मतलब ऊपर नीचे लहरों के साथ टकरा के गोते खाता जा रहा है, कभी कहीं गिर रहा है, कभी कहीं गिर रहा है। गोते खाहे ना निकले, वो समुद्र से बाहर ही नहीं निकल पाता है, ऐसा फंस जाता है दुनियावी समुंदर के अंदर कि वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। ये दूसरा पहर हो गया, दूसरा चरण हो गया जिंदगी दा। तीजै मुही गिराह भुख तिखा दोए भौकिया। महाराज कहते तीसरा चरण आता है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर उसे बर्दाश्त ही नहीं होता, फिर वो खाने पीने बैठ जाता है। ऐसे ही साथ संगत जी खादा होए स्वाह भी खाने से वो दोस्ती। महाराज कहते खाया पिया तो स्वाह हो जाता है हमारे पेट के अंदर, सब डाइजेस्ट होके गंद बन के बाहर निकल के आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे खाने से दोस्ती नहीं ख़त्म होती। जब भी साथ संगत जी घर में कोई आने वाला होगा ना, सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि खाना क्या बनाना है।
ये ख्याल बाद में आएगा कि यार वो आएंगे तो गुरबाणी का जाप कौन सा करेंगे, कीर्तन कौन सा करेंगे, शब्द कौन सा पढ़ेंगे, खाना कौन सा खाना है, खाना कौन सा बनाना है, कहाँ से लाना है, कौन से बावर्ची को बुलाना है, कौन से होटल से लेके आना है। ये बातें हमारे दिमाग में पहले आ जाएंगी, क्योंकि खाने से हमें बहुत ज़्यादा प्यार लगा हुआ है। महाराज कहते हैं इसके बाद आगे का जो दूसरे तरीके का अर्थ है कि तीसरी मुहित जब साधसंग जी तीसरे चरण में जाते हैं, बच्चे हो गए, पढ़ाई लिखाई कर ली, शादी हो गई, अब इसके बाद खाने की पड़ी है, भैया भूखे ना मर जाएं, बाहर जाके कमाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो गलत काम भी करेंगे, लेकिन कमाना खाना ही हमें सब कुछ है। बस ये नहीं हम सोचते कि बंदगी करें, भक्ति करें, तो महाराज ने अपने आप विध बनाई जानी और ईमानदारी की रोटी के साथ अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन नहीं साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं जैसे भुख तिखा दोए भाऊ की है, ये दोनों जैसे साध संगत जी कुत्ता भौंकता रहता है ना, जब कोई रात को उसको नज़र आ जाए या कभी नज़र आ जाए तो भौंकता रहेगा, ऐसे हमारे अंदर ये भूख और प्यास भौंकती रहती है कि भाई जा तू जा कुछ कर, तू कुछ कर, ये भौंकती रहती है साध संगत जी, भूख और प्यास। चौथा आई ऊँघ अखी मीट पवार गया। महाराज कहते हैं जो चौथा स्टेज आता है, चौथा समा आता है, खा पी के तू सो जाता है, ऐसे सोता है, अखी मीट पवार गया। पवार गया का मतलब होता है साध संगत जी जैसे कोई मर गया हो, पवार का मतलब होता है कोई लंबी नींद के बाद कोई जागे अगर, तो यहाँ महाराज कह रहे पवार गया तू तो ऐसे जैसे सो ही गया हो, लंबा ही मर ही गया हो। पी उठ रच्योन वाद सै बरया की पिड़ बद्धी। महाराज कहते हैं जी तो उठ भी जाता है ना, जब तू नींद से उठता है तो फिर से दोबारा ये साइकिल में ऐसे पड़ जाता है, बस खाना पीना नहाना धोना बिसर गया है, मरना वो मरना तो हमें भूल ही जाता है। ऐसे ज़िंदगी जीते है जैसे कई 100 साल तक तूने जिंदा रहना हो, तूने कभी मरना है। सै वरया मतलब कई 100 साल तेरे को मरना ही ना हो। महाराज कह रहे जैसे तेरा जो है की पेड़ बद्धी, हमारे कह रहे ऐसा तेरा मतलब तेरे को लगता है कि भैया पता नहीं कितने सालों तक तूने जीते रहना है और पता नहीं कौन से जंग लड़ने हैं, कौन सा तूने झगड़ा जो है मोल लिया हुआ है जिसको तूने ही निबेड़ना है और कोई है ही नहीं निबेड़ा करने वाला। मतलब ऐसे ऐसे हम लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें नहीं ध्यान रहता कि हमने अमृत वेला भी संभालना है, हमने अपनी ज़िंदगी का वो समा भी संभालना है जिस समय में सारी बरकत जो है वो कुदरत के अंदर फैली हुई है, बस उसको उठा के अपनी झोली में डालना है। साध संगत जी ये जो आम तौर पे जो बात आती है ना अमृत वेले की, तो समय के साथ जोड़ा जाता है। तो साध संगत जी एक ऐसा भी समा आ जाता है जाप करते 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 24 घंटे ही अमृत वेला बना रहता है। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। आप अगर उठेंगे भी नींद से तब भी सतनाम वाहिगुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक। अगर आप नींद में जा रहे होंगे तब भी धन गुरु नानक। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं सुनेगा, लेकिन आपका रिश्ता अपने प्रीतम के साथ, अपने कह लो कि अपने प्रेमी के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ इतना बड़ा बन जाता है कि बस फिर वो और आप, सिर्फ आप दोनों को ही पता होता है। जैसे आम तौर पे साध संगत जी जब लड़का और लड़की की मोहब्बत होती है ना, तो सबसे पहले उनको ही पता लगता है कि यार ये आँखों आँखों में कुछ हो गया बस। अब ऐसे ही साध संगत जी सिख और गुरु का रिश्ता भी बहुत अनमोल है। सिख अपने गुरु के साथ एक ऐसे प्यार में पड़ा रहता है कि बस धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का कीर्तन, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा, उसके अलावा उसको और कुछ समझ ही नहीं आता है। महाराज आगे पंक्तियों में बोल रहे हैं सभे वेला वक्त सब जे अठी भाओ होए। देखो यहाँ पे दो बोलियों का महाराज इस्तेमाल कर रहे हैं। सभे वेला, वेला हिंदी का वक्त शब्द है, वक्त सब, वक्त जो है वो मुसलमानी बोली है। महाराज कह रहे हैं कि भी सारे धर्मों के लिए सांझी बात कर रहे हैं, भी सब के लिए सभे वेला वक्त सब, सारा का सारा जो समा है ना वो तब महत्वपूर्ण बन जाता है, वो तब सफल हो जाता है जे अठी भाओ होए। महाराज कह रहे हैं जो 8 के 8 पहरों के अंदर परमेश्वर का जो डर है, परमेश्वर का जो भय है वो अगर मन में बना रहे तो फिर सब का सब समा जो है वो एक्सेप्ट है अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर में। लेकिन बात वहीं आती है साध संगत जी, क्योंकि हम दिन में
अपने अहंकार के अंदर, काम के अंदर, लोभ के अंदर, मोह के अंदर इतने ज़्यादा हम लोग ग्रसित हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द है, परमेश्वर हमारे पास, और गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। भूल जाते हैं जिसको दुख दे रहे हैं वो भी गुरु नानक ही है, वो भी अकाल पुरख का रूप है। इसीलिए महाराज बार बार गुरबाणी में कह रहे हैं कि जीवों के ऊपर दया करनी है भाई। पर आजकल तो कोई दया करने वाला तो कोई विरला ही है, को तो कोई जानवर छोड़ा ही नहीं। साथ संगत जी, तो पीछे संगत आई थी हांगकांग से, दिल्ली में मिलना हुआ, तो अब तो चलो उन्होंने अमृत छक लिया। पहले जब अमृत नहीं छका था तो बताते थे, कहते बाबा जी केकड़े से लेके, सांप से लेके, बिच्छू से लेके, मेंढक से लेके जो मर्जी जानवर आप उठा लो, हम लोगों ने वो सब कुछ खाया हुआ है वहाँ पे कोई भेदभाव है ही नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे भिंडी गोभी खाते हैं, वैसे वहाँ पे ये चील कौवों को खा जाते हैं और जिंदा ही सांप को खा जाते हैं। जिंदा सांप लेके आएंगे, जिंदा ही फ्राई पैन में डाल देंगे और उसको चिथड़े करके उसके खा जाएंगे। देख के ही बंदे को उल्टी आ जाए, कितने टाइम तक मन खराब रहे, खाना तो बड़ी दूर की बात है। साथ संगत जी, क्यों? क्योंकि दया ख़त्म हो गई। क्योंकि हमें ये लगता है कि भैया हमसे ज़्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। और इसीलिए साथ संगत जी, पर दुख, माया का क्लेश, रिश्तों का क्लेश, बीमारियों का क्लेश बस लगा ही रहता है सारी उम्र। महाराज कह रहे हैं, नानक साहिब मन वसै सच्चा नावण होए। महाराज कह रहे हैं, अगर सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर मन में बस जाए तब जाके होता है सच्चा स्नान। ये पानी से साबुन लगा लिया, लाइफ बॉय लगा लिया, लक्स लगा लिया, डव लगा लिए तो शरीर का स्नान है। साथ संगत जी, महाराज कह रहे हैं सच्चा स्नान तब होता है जब सच्चा साहिब हमारे मन में बसा हो।